पोस्टपार्टम पीरियड की पूरी एक नई दुनिया है। फिजिकल चेंजेस एंड बॉडी पेन वो उसका एक एस्पेक्ट है। उसका एक और चैलेंजिंग एस्पेक्ट है, दैट इज़ इमोशनल चेंजेस। सो और रीजंस क्या हैं इमोशनल चेंजेस के ड्यूरिंग पोस्टपार्टम मदर में जो देखने मिलते हैं। मदर की बॉडी सबसे पहले हील हो रही होती है, शी इज़ इन बॉडी पेन, साथ में बच्चे के साथ स्लीपलेस नाइट होती है, तो फटीग यानी बहुत थकान रहती है बॉडी में। उसके साथ उनके हॉर्मोन्स अभी भी काफ़ी फ्लक्चुएट हो रहे हैं, दे आर नॉट इन इक्विलिब्रियम, वो थोड़े टाइम बाद ही इक्विलिब्रियम में आते हैं, तो वो थोड़ा इमोशनल चेंजेस में एड ऑन करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको रियलाइज़ होती है, सो दैट इज़ वन साइकोलॉजिकल चेंज मदर में देखने मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टार्टिंग के फेज़ में दे हैव टू कन्फाइन टू वन रूम, यानी एक ही कमरे में रहना रहता है, ज़्यादा बाहर जाना अलाउ नहीं रहता है, फूड में रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं काफ़ी चीज़ों के लिए, तो वो सारे चीज़ मिला के देयर आर इमोशनल चेंजेस। सो अब हम देखेंगे व्हाट आर द पावरफुल टूल्स, या ऐसे क्या चीज़ है जो हम कर सकते हैं जिससे इमोशनल चेंजेस को आप कोप अप कर सकते हो इजीली। सो हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मैत्री शाह, फिजियोथेरेपिस्ट एंड इंटरनेशनली सर्टिफाइड चाइल्ड बर्थ एजुकेटर एंड नाउ अ मदर ऑफ 2। अच्छा नॉलेज आपकी मदरहुड की जर्नी को बहुत ही स्मूथ बना देगा एंड यू कैन एन्जॉय योर पोस्टपार्टम पीरियड ऑल्सो। सो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग पोस्टपार्टम पीरियड और डिफरेंस बिटवीन पोस्टपार्टम डिप्रेशन एंड बेबी ब्लूज़ का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ऊपर आई आइकन पे क्लिक करके आप फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग पोस्टपार्टम पीरियड वाला वीडियो देख सकते हैं जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर द पावरफुल टूल्स? नंबर 1 इज एजुकेट योरसेल्फ। बिफोर एनीथिंग एल्स, प्रिपरेशन इज द की टू सक्सेस। सो दिस इज द गोल्डन स्टेटमेंट जो यहाँ पे भी बहुत अच्छे से एप्लीकेबल होता है। हमारे जो एंटीनेटल क्लास है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हैं, सो यू कैन अटेंड दिस पोस्टपार्टम केयर टॉपिक जिसमें हम फिजिकल एंड इमोशनल चेंजेस के बारे में डिटेल में समझाते हैं, हाउ टू इजीली कोप अप विद दैट। सो व्हेन यू विल रियली फेस द सिचुएशन, यू विल कंसिडर दैट दिस इज गोइंग टू हैपन, दिस इज बाउंड टू हैपन, और आप वो कोप अप आइडिया से इजीली कोप अप कर पाएंगे। तो फ्रॉम योर साइड it is like the preparation is the key to success and it is absolutely a powerful tool. Second important is good support system. As mother is in recovery stage, उनको proper rest की ज़रूरत होती है। वो बच्चे को breast feeding करवाते हैं तो उनको वो proper time की ज़रूरत रहती है। She has to take care of baby and she has to look after the household work. सो गुड सपोर्ट सिस्टम से क्या होगा कि जैसे जस्ट टेकिंग केयर ऑफ़ द बेबी, या रात को थोड़ी देर मदर के साथ जगना है, या टेकिंग केयर ऑफ़ द हाउस होल्ड वर्क, तो जो सपोर्ट सिस्टम है यानी कि मदर है, मदर इन लॉ है, क्लोज फैमिली मेम्बर्स आर देयर और योर हस्बैंड इज़ देयर, सो वो सारी चीज़ों में उनको हेल्प मिल जाएगी। इन एडिशन टू दैट, गुड सपोर्ट सिस्टम की वजह से वो उनके कंसर्न पर्सन के साथ उनकी बात शेयर कर सकते हैं, वो क्या फील करते हैं मदर वो टाइम पे शी कैन शेयर, और अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आर द स्मॉल डिफ़िकल्टी शी इज़ फेसिंग वो भी शेयर कर सकते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट इज़ डेलीगेट योर वर्क। सो जस्ट रिमेंबर द लॉजिक शुड नॉट बी आउट ऑफ द विंडो एट दैट टाइम बाय द मदर कि मैं ही मदर हूँ, आई एम द परफेक्ट वन टू डू एवरीथिंग, आई विल डू, सब काम मैं ही करूँगी। दूसरे आपके जो फैमिली मेम्बर्स है, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि एवरीबडी, द क्लोज फैमिली मेम्बर्स और हस्बैंड में भी उनका थोड़ा सा वे डिफरेंट होगा, बट दे आर वेरी हेल्पफुल टू यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. So definitely you should delegate your work. This is a very important and a quick tip. And it is absolutely okay to ask for help at that period of time. Fourth
important tip is do the things which makes you happy. Whenever some family members or the husband is taking care of the baby, तो वो टाइम आपको कंसिडर करना है एज योर फ्री टाइम. वो टाइम पे यू कैन जस्ट रिलैक्स योर सेल्फ और आपको जो पसंद है वो एक्टिविटी आप कर सकते हो विच इज़ पॉसिबल ड्यूरिंग द पोस्टपार्टम पीरियड. Here comes in the massage, which is also a very good relaxing tool, or you can just have a chat or a cup of coffee with your husband, or you can just take sunlight. Fifth important is keep your routine very simple. यानी आपका जो पूरे दिन का रूटीन है उसको बहुत ही सिंपल रखिए. जब बेबी सो रहा है तब आप भी सो जाइए. दिन के टाइम में भी आप नैप ले लीजिए या तो फिर वो टाइम पे रिलैक्स कीजिए. यू कैन टेक फ्रेश एयर और सनलाइट भी ले सकते हैं थोड़े टाइम के लिए. और साथ में ही आपका फूड भी बहुत सिंपल रखिए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, हो सके तब तक सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन वो सबसे दूर रहिए. 6th इम्पॉर्टेंट इज़ हैव न्यूट्रिटिव फूड. न्यूट्रिशन फूड लीजिए एंड विच इज़ वेरी ईजी टू डाइजेस्ट, ऐसा फूड लीजिए. सो इंडियन कल्चर प्रिस्क्राइब वेरी नाइस फूड जिससे बॉडी हील होती है मदर की. पोस्टपार्टम पीरियड वाली मदर का डाइट भी अलग होता है विच कीप्स देम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग एज वेल एज हेल्प्स टू हील द बॉडी. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज़ यूज़ अफर्मेटिव सेंटेंसेस. यानी दिन में जब भी आप थोड़े टाइम के लिए रिलैक्स कर रहे हैं या मेडिटेशन कर रहे हैं तब दिन में 2 से 3 बार आप ज़रूर से बोलिए कि ईच एंड एवरी डे मी एंड माई बेबी आर बिकमिंग हेल्दियर एंड स्ट्रोंगर. यानी हर एक दिन जैसे जा रहा है ऐसे मैं हील हो रही हूँ, मेरी बॉडी हील हो रही है, मैं हेल्दियर बन रही हूँ और स्ट्रॉन्गर भी बन रही हूँ. साथ में मेरा बेबी भी हेल्दियर बन रहा है और स्ट्रॉन्गर बन रहा है. उसके साथ में यू कैन ऑलवेज हैव द फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड. यू कैन बी वेरी थैंकफुल फॉर योर मदरहुड और योर ड्रीम बेबी इज़ इन योर हैंड नाउ. नेक्स्ट टिप इज़ टू टेक सनलाइट एंड फ्रेश एयर. न्यूबॉर्न बेबी को भी डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं कि उनको थोड़ी देर सनलाइट दिलाना है, तो आप ही दिलवा सकते हो बेबी को. तो साथ में यू कैन ऑल्सो टेक सनलाइट एज वेल एज फ्रेश एयर. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज़ कीप योर रूम क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड. वहाँ पे प्रॉपर एयर और प्रॉपर सनलाइट भी आनी चाहिए. कीप योर रूम टाइडी. एक बेबी स्टेशन कॉर्नर में बना दीजिए जहाँ पे सब बेबी की चीज़ें, उनके क्लोथ्स है, डाइपर्स है, नैपी है, एवरीथिंग इज़ देयर. सो इट इज़ ऑर्गेनाइज ईजीली विच कैन बी एक्सेस और साथ में ही इट गिव्स अ सेंस ऑफ पीस. लास्ट टिप इज़ फॉर द स्लीपलेस नाइट. बेबी रात को जब उठता है फॉर हैविंग द ब्रेस्ट मिल्क और यू हैव टू चेंज द नैपी और द डाइपर. सो कंटिन्यूसली फॉर द स्लीपलेस नाइट आपकी नींद पूरी नहीं होती है. मे बी दिन में यू कांट टेक प्रॉपर रेस्ट. सो ऑलवेज हैव मसाला टी. सो इंडियन मसाला टी जो हम घर पे बनाते हैं, यू कैन हैव इलायची और तुलसी जो आप पहले पानी में साथ में आप बॉईल कर सकते हैं एंड विच इज़ वेरी हर्बल ऑल्सो एंड इट विल कीप यू फ्रेश. होप ये वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा होगा. तो ज़रूर से लाइक बटन को क्लिक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मदर्स जिनको भी आप जानते हैं जो प्रेग्नेंट है और या उनके वो पोस्टपार्टम पीरियड में हैं, तो आप उनको ये वीडियो ज़रूर से शेयर कीजिए जो उनको भी बहुत हेल्पफुल रहेगा. आपने जानकारी ली तो उनको भी जानकारी लेके बहुत ही हेल्पफुल रहेगा. तो प्लीज़ हो सके उतने ज़्यादा मदर्स को ये वीडियो शेयर कीजिए. Thank you so much for watching this video till end. Have a happy postpartum period. Please like, share and subscribe to my channel.